सेतु अभ्यास के अंतर्गत दिन 18 क्षेत्र श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन। हमें लोकोक्तियों, कहावतों, परिभाषाओं, सूत्रों आदि को समझाना और समझना चाहिए। दिन 17 में हमने संत और उनका कार्य हमने देखा है। अभी हिंदी साहित्य में संतों की महिमा बच्चों अपरंपार है। यह संत यानी कि भक्त कवि और उनके भगवान दिए हुए हैं इस चार्ट में। तुलसीदास ये जो भक्त कवि है उनके भगवान राम है, मीराबाई जी के कृष्ण है, सूरदास जी के कृष्ण है, नामदेव जी के श्री विट्ठल श्री कृष्ण है। बच्चों, मीराबाई और संत सूरदास के भजन हमारे लिए प्रेरक है। यह सुनने के लिए आप YouTube में सर्च कर उनके भजन सुन सकते हैं। यहाँ पर संत सूरदास जी के काव्य दिए हुए हैं। देखो, मैया कब हिन बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, वह आजू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हुए है लंबी मोटी। कांचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। सुर श्याम चिरंजीव दौर भैया, हरी हलदर की चोटी। देखो, यहाँ पर मैया यशोदा श्री कृष्ण को दूध देती है। जब श्री कृष्ण दूध पीने से इनकार करते हैं तब मैया कहती है, देखो श्री कृष्ण तुम्हारे बड़े भाई बलराम की जिस तरह चोटी लंबी घनी है, उसी तरह दूध पीने के बाद तुम्हारी चोटी भी लंबी और बड़ी हो जाएगी। तो श्री कृष्ण यशोदा से कहते हैं, माँ तुम मुझे ज़बरदस्ती से दूध पिलाती हो, फिर भी मेरी चोटी छोटी की छोटी है, भैया जैसी चोटी बड़ी नहीं हुई है और लंबी नहीं हुई है। तू मुझे दूध पिलाती है, रोटी खाने नहीं देती। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि तीनों लोकों में हलधर बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी बड़ी ही अपरंपार है, उनकी कोई तोड़ नहीं है। देखो, यहाँ पर प्रश्न लिखना है। पद में आए नए शब्दों को अधोरेखांकित कर उनके अर्थ लिखने हैं तुम्हें, और उस पर अभ्यास भी यहाँ दिया है, वह अभ्यास पूर्ण करना है। सृजन में क्या देखना है बच्चों? सामूहिक गीत या प्रार्थना गाना जरूरी है, या फिर निम्नलिखित में से किसी एक खाद्य पदार्थ की पाक विधि समूह बनाकर लिखना है। यह पाक विधि घर में माँ के काम में हाथ बटाते बटाते करना है और उसकी विधि लिखना है। खीर बनाना, हलवा करना, उपमा यानी कि उपीट, प्याज के पकोड़े, यह चारों में से एक बनाना और फिर उसकी विधि लिखना। पूरक साहित्य स्रोत में 8वीं की पाठ्य पुस्तक की कविता अनमोल वाणी पढ़ना है। भारतीय संत विकिपीडिया पर जाकर सर्च करना है और वह हम अध्ययन कर बही में लिखना है। तो यहाँ पर मुहावरों की सूची किस तरह हो सकती है बच्चों? कहावतें, खोदा पहाड़ निकली चुया, बहुत मेहनत के बाद थोड़ा सा फल मिलना, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, अर्थ आसानी से काम होना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बुरी हालत होने पर भी घमंड का नहीं जाना, ऊंट के मुंह में जीरा, देखो ज़रूरत से चीज़ का कम होना, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपने बुरे कर्म आना, घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट सर्वनाश कर देती है। इसी तरह के यह कहावतें बही में लिखना है। अंधों में
काना राजा मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी, अपनी बला और के गले, अपनी उत्पत्ति दूसरे के सिर। देखो इसी तरह यह कहावतों का चयन करना है। साथ ही यहाँ पर ना ऊंधो का लेना, ना माधो का देना, यानी कि अपने काम से काम रखना। अधजल घघरी झलकत जाए, अल्पज्ञानी व्यक्ति के द्वारा ज्ञान प्रदर्शन। यह कहावतें हैं बच्चों। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। राम नाम जपना, पराया माल अपना, धोखे से धन इकट्ठा करना। अधजल घघरी झलकत जाए, अल्पज्ञानी व्यक्ति के द्वारा ज्ञान का प्रदर्शन। यह बई में लिखना है। देखो इसी तरह यह कहावत लिखनी है, मुहावरे लिखने हैं। आज का अध्ययन यहाँ तक ही बच्चों।